स्वैग की एक कहानी। पांडे परिवार में कुछ दिनों से बड़ा ही खुशी का माहौल चल रहा था और होता भी क्यों नहीं, आखिर घर के बेटे की शादी जो तय हो गई थी। देविका ने तो सारे मोहल्ले में रिश्तेदारों में और जिन्हें वह नहीं जानती थी उन्हें भी ढोल बजाकर बता दिया था कि उसकी बहू कितनी सुंदर है और उसके घर से कितने सारे तोहफे और मिठाई आई हुई है। अरे क्या क्या भेजा है बहू के घर वालों ने, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। तुम तो जानती हो मुझे खुद की तारीफ करना ज्यादा पसंद नहीं है। 5 किलो सूखे मेवे हैं, अंजीर की मिठाई है और फल तो इतने भेजे हैं कि मैं सारे मोहल्ले में बंटवा दूं ना, फिर भी खत्म ना हो। हमने तो उन्हें साफ साफ मना कर दिया था कि भाई हमें ये सब मत भेजिए, हमें तो बस आपकी हीरे जैसी बेटी चाहिए, लेकिन वो है कि मानते ही नहीं। हम भी क्या करें, चीज खा खा कर थक गए। माँ क्या जरूरत है आपको लोग इतना सब बताने की। हाँ पापा कुछ कहिए ना इनको। अरे मेरी तुम्हारी माँ ने सुनी होती तो आज मैं अंबानी नहीं होता। तो लगता है कि मेरी वो बात कभी सुनती भी होगी। अरे अब हर किसी की किस्मत किसी को इतना सब मिलता कहाँ है और किसी को कुछ भी नहीं। वैसे मैंने सुना है इस बार तेरी बहू खाली हाथ आई थी ससुराल। हाँ अरे भाई दुखी क्यों होती है, मेरी समधन ने बहुत कुछ भेजा है, थोड़ा तुझे भी भेज दूंगी ठीक है। माँ सुनो मेरी बात। अच्छा चल मैं तुझसे ना बाद में बात करती हूँ, मुझे बुला रहा है मेरा बेटा। बोल क्या बात है। हाँ पापा उनको बोलो ना, क्या जरूरत है सबको बताने की। हाँ हाँ शिवानी के घर से आज ये आया वो अरे अब इतना सब आ रहा है तो बताना तो चाहिए ना बेटा, लेकिन सबको ढंढोरा पीटने की क्या जरूरत है माँ। अरे तू नहीं समझता, ये दुनिया की रीत है। अरे बताएंगे तभी तो लोगों को लगेगा ना कि हमने बड़े ही ऊंचे खानदान में अपने बेटे का रिश्ता किया है। मुझे आपकी बातें ना कभी भी समझ में नहीं आती माँ, मुझे तो आज तक तेरी माँ ही समझ में नहीं आ रही है। हाँ बेटा क्या करे बता। आप तो चुप ही कीजिए, आपको कहाँ कुछ समझ में आता है। अच्छा वो सब छोड़ो, मेरा टिफिन तैयार है कि नहीं, मुझे देरी हो रही है। हाँ भाई मैंने सब कुछ तैयार रखा है, और ये ले रूह अफ़ज़ा पीता जा, अभी गर्मी आ रही है ना तो कहीं गर्मी सर पर ना चढ़ जाए। हाँ पी ले इसको। अरे माँ सालों से तो यही पीता आया हूं ना, गर्मी कम हो रही है ना रूह अफ़ज़ा का मुरा। अरे गर्मियों में तो शरबत पीना ही चाहिए ना। ठीक है लाओ चलो मैं निकलता हूँ फिर। हाँ बेटा। हाँ पांडे जी के परिवार में सालों से 2 चीजें कभी नहीं बदली, एक थी हमारी देवी का स्वभाव और दूसरा गर्मियों में हमारा लाल रंग का रूह अफ़ज़ा। देविका के घर में कुछ भी हो जाए, कोई भी आए उसे रूह अफ़ज़ा जरूर पिलाती थी। ये लो शरबत, कभी कभी कोई और शरबत भी दे दिया को मैडम। हाँ सालों से यही लाल शरबत पीते आ रहे हैं। तो क्या करूं, हरे रंग का शरबत घर में किसी को पसंद नहीं आता, ऑरेंज रंग का शरबत बहुत खट्टा सा लगता है, चाहे गर्मी में कोई भी पी नहीं सकता, इसलिए जो है सो यही है। अब एक काम करो फलों का रस भी पिला दो। हाँ घर में तरबूज पड़ा है ना, उसका ही जूस बना के दे दो मुझे। अरे इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती है भाई, गर्मियों में फल पहले से इतने महंगे हैं, ऊपर से फल खाने के बजाय इनको जूस निकालने लगी तो हो गया हमारा कल्याण। और फल का रस निकालने में बड़ी मेहनत लगती है, मुझसे नहीं हो गया। तभी तो पापा हम बचपन से रूह अफ़ज़ा पीते आ रहे हैं। हाँ भाई तुम्हारी माँ कहती रहती है ना सबकी जैसी किस्मत, अब क्या कर सकता है कुछ। क्या कहा आपने। अबे मैं तो ये कह रहा था कि बड़ा ही स्वाद है इस शरबत में। हाँ 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 क्या ले काजल तू भी पी ले बेटा। हाँ बेटा पी ले। पांडे जी परिवार में रूह अफ़ज़ा ऐसा था जैसे कोई रस्म हो, चाहे अच्छी लगे न लगे लेकिन पीनी तो पड़ती ही थी। और गर्मियों में जैसे आम की जगह इस घर में रूह अफ़ज़ा के गिलास बनाए जाते थे। यही नहीं देविका ने तो विनय की शादी में ही यही शरबत सबको परोसा था। अरे पियो पियो मौसी जी, कितनी गर्मी है, लाओ लो सबके लिए शरबत लेकर आओ। अरे ये देखो लड़की वाले भी यहाँ मंडप में आ गए हैं, उनको भी दो दो। अरे भाई अरे ये तेरे ससुराल वाले शादी में लाल शरबत पिला रहे हैं सबको। हाँ शादी में क्या, अरे मम्मी इनको तो पता ही नहीं है, लेकिन हमारे रिश्तेदार तो देखो कैसा मुंह चढ़ा रहे हैं। मुझे तो याद भी नहीं है हमने कब ये लाल शरबत पिया था, पिछली बार वाइन या ये क्या। मम्मी क्या बोल रही हो आप। हाँ मम्मी सबको रूह अफ़ज़ा क्यों पिला रहे हैं, अरे वो गर्मी का मौसम है ना इसलिए शरबत रखवाया है शादी में। क्या, लेकिन आजकल में ये वाला शरबत कौन रखवाता है। हाँ इनसे बोलो ना, इससे अच्छा मॉकटेल रखवा लो ना। अरे इन्हें तो नाम भी नहीं पता मॉकटेल क्या होता है, रखवा कैसे लेते। बेटा मैं तुझे ऑल द बेस्ट कह रही हूँ, क्योंकि अभी से ये तो इस जमाने में भी मॉकटेल क्या होता है ये नहीं जानते होंगे, आगे पता नहीं क्या करेंगे, कहीं तेरे स्वागत में नींबू सोडा ना रखा दे। विनय तुम्हें पहले कहना चाहिए था ना, हमारे सारे रिश्तेदार देखो कैसे मुंह से कोड़ रहे हैं। अब शादी के बाद तुम इस लाल शरबत से छुटकारा दिला सकती हो। तुम देखो ना मैं कैसे ऐसे मॉकटेल बना के पिलाऊंगी ना,
सब लोग इस रूह अफ़ज़ा को भूल जाएंगे। शिवानी और उसकी माँ ने जब देखा कि विनय के घर वालों ने शादी में भी रूह अफ़ज़ा रखवाया था, तो शिवानी समझ गई कि शादी के बाद उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके ससुराल वालों को लाल शरबत से मॉकटेल तक लाने के लिए, लेकिन उससे पहले ही अपने कमर कस ली थी। अगले दिन सुबह को, अरे आजा आजा शिवानी बहू, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू, जरा देखो तो। हाँ देखो कितनी सुंदर लग रही है, प्यारी सी परी जैसी। प्रणाम माँ जी। बहू आज से पहली रसोई है, तू पहले ना मीठा बना दे, उसके बाद सबके लिए खाना भी बना देना। और वो क्या है ना, गर्मी का वक्त है ना, तो सबके लिए ठंडा ठंडा लाल शरबत भी बना देना। लाल शरबत, अरे हाँ हाँ ये सबको बहुत पसंद है। माँ जी मैं मीठा तो बना दूंगी और सबके लिए खाना भी बना दूंगी, और आज ना मैं एक ऐसी नई चीज बनाऊंगी जिसे पीने के बाद आप ना झूम उठेगी। अरे बेटा, तेरी सास तो हमें पहले ही झुमा रहती है, ऐसा कुछ पिला दे कि इससे कि बेहोश ही हो जाए। तो इसकी बात ना मत सुन बेटा, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। अच्छा तू बता क्या बनाने वाली है ऐसा? हाँ अरे माँ, थोड़ा कुछ सरप्राइज तो रहने दो ना, अभी सब कुछ पूछना जरूरी है क्या? हाँ हाँ भाभी, लेकिन मुझे भी जानना है आप ऐसा क्या बना रही है। बस यही समझ लो कि आज आपको मैं ये लाल रोजा जो बनाकर पिलाने वाली। शिवानी जाओ तुम खाना बना लो, हम सब ना तुम्हारा इंतजार करेंगे। शिवानी ने जिस चीज का जिक्र किया था उसके लिए सब लोग बड़े ही उत्साहित थे, क्योंकि आज तक उन्होंने लाल शरबत के अलावा कुछ और कभी ट्राई नहीं किया था। शिवानी मीठे में सूजी का हलवा बनाती है और सबके लिए रोटी सब्जी भी, लेकिन हमारा स्टार था शिवानी का बनाया ब्लूबेरी का मॉकटेल, जिसका ब्लू रंग देखते ही सब लोग हक्के बक्के रह गए थे। अरे ये क्या चीज है भाऊ, ब्लू रंग का कांच का गिलास और उसमें कितने अच्छे से सजाया है तुमने इसे। हाँ क्या मस्त लग रहा है भाई। हाँ पापा जी, मैंने कहा था ना कुछ ऐसी चीज बनाऊंगी कि आपका दिमाग ही घूम जाएगा। सबसे पहले मुझे तो आज कितने सालों बाद लाल शरबत के अलावा हमारे घर में ग्लास में कुछ और देखने को मिल रहा है। भाभी मुझे भी दो ना, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है लाल लाल। और भाऊ मुझे भी ला, पकड़ा एक गिलास का, ला ला स्वाद मुझे भी दे। इसका मन में ठंडक हो गई। वैसे भाऊ इसे क्या कहते हैं? हाँ माँ जी, इसे मॉकटेल कहते हैं। हे राम राम राम, क्या धर्म करवा रही है तू? हाँ बहू, इससे घर में राम जी की सेवा होती है और तुमने मॉकटेल बना दिया। हे राम 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 राम, तभी कह रही थी आप लोग घूम जाएंगे। अरे मेरा तो सर भी घूम रहा है सच में। अरे क्या जरूरत थी सबको ये शराब पिलाने की। शराब किसका? ये शराब नहीं है माँ जी। विनय देख, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन धर्म के साथ कोई मजाक नहीं, इसलिए तो हमारा धर्म ही बश करवा दिया। घर में पहले ही दिन हमारी शुद्ध रसोई में माँ ये कोई शराब नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है, इसका रंग देख लो। मेरा तो सर भी घूम रहा है, हाय राम मुझे चक्कर आ रहा है, क्या करूं मैं इसका। माँ जी ये कोई शराब नहीं है, ये मॉकटेल है जो अलग अलग शरबत, जूस, नींबू, पुदीना से बनता है। इसमें कोई शराब नहीं पड़ती। माँ जी हाँ माँ, आपने आज तक लाल शरबत के अलावा कुछ भी कभी पिया नहीं ना, इसलिए शिवानी ने सोचा है कि आप सबके लिए आज मॉकटेल बनाएगी। अच्छा ये कोई शराब नहीं है? अरे हाँ हाँ, मेरा सर अब घूम नहीं रहा। ये तो मॉकटेल तो बहुत ही गजब की चीज है बहू। अरे माँ जी आज तो मैंने बस एक ही फ्लेवर बनाया है, ब्लूबेरी। इसके अलावा मैंगो का, लीची का नाम और पुदीना का पता ही नहीं होगा आपको, है ना? ये भी होते होंगे। कितने अलग अलग तरह के मॉकटेल बनाते। हाँ हाँ हाँ, इसे पीकर तो सच में मेरा सर ही घूम गया बहू। आज तो तुमने हम सबका दिन ही बना दिया। अभी तो शिवानी यही है, वो आपको अलग अलग तरह के मॉकटेल बना के पिलाएंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। हाँ भैया, इसी बहाने हम सबका रूह अफ़ज़ा के लाल शरबत से पीछा तो छूटेगा। शिवानी के मॉकटेल ने तो पांडे परिवार में धूम ही मचा दी थी। घर में अब तो गर्मी जैसे जश्न का माहौल बन गई थी, क्योंकि शिवानी ने रोज कई अलग अलग तरह के मॉकटेल बनाना शुरू कर दिया था। वो बड़े प्यार से बनाती और लोग बड़े शौक से उसे पीते। नींबू पुदीना वाला मॉकटेल जो बहुत मस्त है, तन बदन में जैसे बिजली दौड़ने लग गया। इसे पीकर तो मजा आ गया भाई। हाँ भी मैं पूरी रिफ्रेश हो गई हूँ, और नहीं तो वो तो रोज लाल लाल शरबत पीकर मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता था। माँ आप कुछ नहीं बोल रही हैं? हाँ बस इसके मजे ले रही। अरे हमें फोन पर ना बुला के तू किसके मजे ले रही है? हाँ देविका बता ना। अरे तुम दोनों आ गई ना, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। माँ आपने इन्हें क्यों बुलाया है? शांति कमला आओ यहाँ आकर बैठो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज पिलाऊंगी कि तुम दोनों ने जिंदगी में कभी नहीं पी होगी। अरे फोन पे भी तो यही कह रही थी, लेकिन बता तो सही आखिर वो चीज क्या है? हाँ अरे रुको रुको जरा सब्र करो। शिवानी बहू
जरा मेरी सहेलियों के लिए वो तेरा क्या कहते हैं बास्केटबॉल बना कर लेकर आना। हाँ मम्मी, बास्केटबॉल नहीं मॉकटेल। अरे हाँ हाँ वही मॉकटेल फटेल जो भी कहते हैं उसे वो बना ला बहू। इन्हें भी तो पता चले कि हमारे घर में क्या क्या नया बनता है। लो भैया, चालू हो गई मम्मी की टटोरा पीटने की आदत। और नहीं तो क्या, इनके पेट में कोई बात टिकती है जो जब तक ये 10 लोगों को उनके बारे में बता नहीं देती तो क्या उनके खुसर फुसर कर रहे हो। अरे बताओ क्या कर रहे हो तुम दोनों। कुछ नहीं, बस आपकी तारीफ कर रहे थे मम्मी। अरे बस भी करो, अब मुझे नजर ना लगाई जाएगी, है ना। चलो चलो यहाँ से जाओ। बच्चे भी ना मेरी तारीफ करना बंद ही नहीं करते। अरे तारीफ तो तूने फोन पर मॉकटेल की बड़ी की है, पता नहीं ऐसा क्या होता है इस मॉकटेल में। अरे एक बार पी कर तो देखो, पता चल जाएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। देविका ने अपनी सहेलियों का खास मॉकटेल पिलाने के लिए घर पर बुलाया था और वो बड़ी इतरा रही थी इस बात पर कि उसके घर में 5 स्टार होटल जैसा कॉकटेल बनता है। शिवानी बहू, ये तो सच में बहुत मजेदार शरबत है। अरे शरबत नहीं कहते हैं, मॉकटेल कहते हैं मॉकटेल। तुम दोनों को पता है ये बड़े बड़े होटलों में परोसा जाता है। ये तो मेरी शिवानी बहू को सब कुछ आता है, तो मैंने सोचा है तुम दोनों को कभी पिया नहीं होगा, बुला लूं, है ना। हाँ हाँ हाँ, वाह भाई वाह, क्या काला खट्टा शरबत बना लेते हैं। काला खट्टा, अब ये तो सब हमारे घर में बनता ही नहीं। अब तो हम ये लाल पीले हरे काले शरबत पसंद ही नहीं आते। हाँ भाई, अब तो तेरे घर में मॉकटेल वाली बहू जो आ गई है, अब क्या करें, हर किसी की किस्मत है ही अपनी अपनी। शिवानी ने जो मॉकटेल पांडे परिवार को पिलाया था, उनकी तो लाल पीले शरबत की आदत बिल्कुल छूट गई थी, लेकिन उसकी सास अब हर दिन किसी न किसी को घर पर बुला लेती शिवानी के हाथ का मॉकटेल पिलाने के लिए। अरे सुबह गया था तब भी तुम मॉकटेल बना रही थी, अब ऑफिस से आया हूँ तब भी तुम यही बना रही हो। हाँ तुम माँ जी से पूछे ना, परेशान हो गई हूँ। पूरा दिन ये मॉकटेल बना बना कर, कभी ब्लूबेरी, कभी स्ट्रॉबेरी, कभी नींबू फ्लेवर। आज ही नए बॉटल्स मंगवाए थे मॉकटेल के। अरे तो 2 दिन पहले भी तो इतना सामान मंगवाया था ना मॉकटेल का। हाँ तो अब आप अपनी माँ से क्यों नहीं कहते कि वो रुक जाए और मुझे भी बख्श दे। इस मॉकटेल ने तो मेरा महीने का बजट हिला दिया है। हमने इस महीने में सिर्फ 20,000 के तो मॉकटेल पिए हैं और पिलाए हैं। इतना पैसा कोई स्टॉल में भी डाल देते हैं तो उसमें से क्या से पैसे मिल जाते। अरे शिवानी बहू, लेकर आओ ना बुआ जी और फूफा जी के लिए शरबत। हाँ देखो आ गई फिर से आवाज। हे भगवान, इससे अच्छा तो तुम्हारा रूप जाता वाला ससुराल। अरे विनय को महीने का बजट हिल गया था और शिवानी अब रोज रोज मॉकटेल बनाकर थक चुकी थी। अब इन दोनों से सहा नहीं गया। और अरे सुनते हैं जी, जरा देखिए तो मेरे फोन में क्या लिखा आ रहा है, देखिए। हाँ क्या लिखा आ रहा है कि तुम्हारी एफडी तोड़ा दी गई। हाँ हाँ मेरी एफडी, अरे वो तो मैंने अपने बुढ़ापे के लिए रखी थी। विनय क्या सुन रही हूँ मैं, है बेटा। अरे माँ, वो इस महीने का इतने मेहमान आए थे ना तो सबका मॉकटेल पिलाएगा था, तो मेरा तो बजट ही हिल गया था। मेरे तो बहुत ज़्यादा पैसे लगे थे तो मुझे आपकी एफडी तुड़वानी पड़ी। हाँ वैसे इस महीने मेहमानों को तो मैंने बुलाया था। कोई बात नहीं माँ, आपके और मेहमान आए हों तो भी कोई बात नहीं, आपके गहने भी तो है ना। हाँ तो अरे हाँ शिवानी बहू, वो रूअफ़ज़ा वाला बोतल अभी पड़ा है ना कि नहीं है। बताओ रूअफ़ज़ा वाला बोतल पड़ा है कि नहीं बेटा। है माँ जी, बहुत सारे पड़े हैं। क्यों, मैं ये कह रही थी कि मेहमानों को ना मॉकटेल पिलाने की कोई जरूरत नहीं बेटा, भाई उन्हें तो अपना रूअफ़ज़ा ही दिया करे। लेकिन आपने ही तो कहा था ना। हाँ हाँ, हमारे लिए भी महीने में एक बार ही मॉकटेल बनाया कीजिए भाभी, हमारे तो बचपन से ही फेवरेट है रूअफ़ज़ा। पता चला कि मेरी भी एफडी तुड़वा दी गई भैया ने। नहीं, मुझे तो अपनी शादी में 1 लाख का लहंगा लेना है। सुना शिवानी, अब से मॉकटेल बंद और हमारा पुराना साथी रूअफ़ज़ा इज बैक। तो आप किस बात के शौकीन हैं, लाल वाले रूअफ़ज़ा के या ब्लू वाली मॉकटेल के। हाँ हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको इन दोनों में से कौन सा पसंद है, मॉकटेल या रूअफ़ज़ा। मॉकटेल को लेंगे तो बहुत ज़्यादा जेब खर्ची हो जाएगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बस वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।